सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट 2 पार्ट 2 आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट की बड़ी खबर सबसे पहले यह है कि तुर्की ने हमला किया है इराक में कुर्दिश लोगों को निशाना बनाकर। जी हां, कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया है। ये चंद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जिस ड्रोन हमले के बाद 3 कुर्दिश लड़ाकों की मौत हो गई है और तुर्की ने पहले ही कहा था कि हम हमला करते रहेंगे। हालांकि इराक ने पहले भी आपत्ति जताई थी, इस बार भी आपत्ति जताई है, लेकिन इराक की आपत्ति से कोई भी फर्क तुर्की पर नहीं पड़ रहा है। बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आ रही है। न्यूजीलैंड के एक हॉस्टल में बुरी तरह से आग लग गई। आग की वजह क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन आग की वजह से 6 लोगों के जलकर मरने की खबर है। खबर अब तूफान की। बूचा नाम है इस तूफान का, साइक्लोन का, जो म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश पहुंचा है और भारत में भी इस पे इफेक्ट आए हैं। ये जो तूफान आया है इसने म्यांमार में तबाही के बाद फिर एक तबाही मचाई है। पहले से तो वहाँ मिलिट्री कूप की वजह से तबाही हुई है, अजाब है ही, लेकिन ये जो समुद्री अजाब पहुंचा है, तूफान बनकर जो अजाब पहुंचा है, इसमें 100 से ज़्यादा बर्मा के लोगों की जान जा चुकी है और बांग्लादेश में भी बड़ी तबाही मची है। अब म्यांमार में जो तबाही हुई है, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, बिफोर और आफ्टर आपको नज़र आ रहा होगा। एक तरफ तबाही से पहले है मंजर और एक तबाही के बाद है। एक तबाही से पहले का इलाका है विजुअल है, एक तबाही के बाद का, यानी पूरी तरह से ऐसी तबाही मची है। यह अजाब इतना बुरा आया है कि पूरा शहर, पूरा इलाका एक साथ डूब गया, बर्बाद हो गया और अभी तबाही और बढ़ने वाली है और मरने वालों की संख्याएं अभी 100 तक पहुंची हैं, लेकिन ये और बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। उधर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में गोलीबारी हुई, जिसमें 3 की मौत हुई और 6 घायल हैं। वीडियो नहीं दिखा सकता, सिर्फ प्रूफ से काम चलाइए ताकि आपका मन विचलित ना हो। उधर जापान में G7 देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जापान प्रमोट करेगा वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर। जी हाँ, यानी एक अच्छा कदम है कि दुनिया में परमाणु बम ही खत्म कर दिए जाएं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जापान के अंदर अब नेटो अपना दफ्तर खोलने वाला है। चाइना पहले से भड़का हुआ है, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया भी भड़क गया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि यह ज़बरदस्ती उकसाने वाला काम है, हमारे क्षेत्र के माहौल को ख़राब करने वाला काम किया जा रहा है। दोस्तों, टेस्ला गाड़ी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में फेमस है। एलन मस्क का ये ब्रांड है जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त इसके फीचर होते हैं। कहा यह जा रहा है कि टेस्ला भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है और इस पर से पर्दा तब उठ रहा है, अब अटकलें और तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि आज ही कल में टेस्ला के बड़े बड़े अधिकारियों की भारत सरकार से मीटिंग है। दोस्तों, अब अपडेट मैं आपको सूडान से देना चाहूँगा। सूडान में जो मिलिट्री कूप की वजह से झड़प हुई है, 890 लोगों के मारे जाने की अब तक संभावना है। ये सरकारी डेटा है, लेकिन अगर अनऑफिशियल बात करें तो 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत सूडान में हो चुकी है। उधर दोस्तों, फ्रांस में अभी भी इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। हिंसक वाले विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो देश दूसरे देशों में इस्लामोफोबिया फैला रहा था और अपने देश में भी इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहा था, उस देश का हाल क्या है।
उधर जर्मनी ने भी चाइना से कह दिया है और वार्निंग दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके आप जो सीक्रेट तरीके से हमारे देश में जर्मनी में पुलिस स्टेशन चला रहे हैं उसको तुरंत बंद कर दो। दोस्तों, जापान और चाइना में भी झड़प होती रहती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान और चाइना ने मिलिट्री हॉटलाइन का इस्तेमाल करके, जो मिलिट्री का एक तरीका होता है बात करने का, मिलिट्री की एक लाइन होती है, फ़ोन कॉल होती है, उससे बात करने का एक रास्ता होता है, तो उससे पहली बार दोनों देशों ने बात की है। उम्मीद है कि दोनों देशों की झड़पें अब कम होंगी। दोस्तों, मैक्सिको के अंदर विदेशी बहुत सारे लोग आकर बसे हुए हैं जिनकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका में एंटर करें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से आर्टिकल 42 लगाया हुआ था अमेरिका ने, जिसका मतलब ये था कि कोई भी विदेशी हमारे देश में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन अब ये मैं ड्रोन तस्वीर दिखाऊं, ये मैक्सिको के वो लोग रह रहे हैं तंबू लगाकर, कार्टन डालकर, जो हाल फिलहाल में चाहते हैं कि अमेरिका में एंटर हो जाए। ये पीछे का इलाका जो है अमेरिका का है, ये बॉर्डर का इलाका मैंने आपको दिखाया है, ये मैक्सिको है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें और ये आप देख रहे थे इंटरनेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।